पद से इस्तीफा दे दिया है। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान ने ही इस खबर को कुछ देर पहले आपको ब्रेक करके बताया कि आरसीए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है वैभव गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र। उन्होंने बाकायदा अपना रेजिग्नेशन देने के साथ ही एक्स पर, सोशल मीडिया पर अपनी बात को सामने रखा और कहा कि मैंने आरसीए की बेहतरी के लिए काम किया और मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और जानकारी यह आई कि 29 हस्ताक्षर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में किए गए। आगे लिखते हैं वैभव गहलोत की क्रिकेट प्रेमियों के हित में हमेशा उपलब्ध रहूंगा। कार्यवाहक अध्यक्ष की रेस में इस बीच यह जानकारी आ रही है, क्योंकि अब अगर वैभव गहलोत ने इस्तीफा अध्यक्ष पद से दे दिया है तो जाहिर तौर पर जब तक पूर्ण रूप से अध्यक्ष नहीं चुन लिए जाते हैं तो कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर यहां पर जिम्मेदारी किसी को दी जाएगी, सौंपी जाएगी। और इसी बीच जानकारी है कि धनंजय सिंह खींवसर कार्यवाहक अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे हैं धनंजय सिंह खींवसर। तो एक तरह से अब कहें कि आरसीए में अब एक नए शुरुआत होती दिखाई दे रही है, क्योंकि वैभव गहलोत 2025 तक उनका कार्यकाल था। 2019 में पहले चुने गए थे, 3 वर्ष का कार्यकाल होता है और फिर पिछले वर्ष एक बार और 1.25 साल का ही उन्होंने कार्यकाल पूरा किया था। लेकिन इस बीच उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे के साथ ही उन्होंने कई बातों को भी लिखा है कि मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, कम से कम मेरे से एक बार बात की जानी चाहिए थी। आपको बता दें कि नागौर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं धनंजय सिंह खींवसर और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे हैं धनंजय सिंह खींवसर। और कहा वैसे यही जा रहा था, चर्चाएं यही निकलकर पहले सामने आ रही थी जब वो पूरा विवाद आरसीए का और ये कहें कि स्टेडियम को लेकर खेल परिषद का चल रहा था, तो कहा यही जा रहा था कि आगे आने वाले समय में बदलाव हो सकते हैं और बदलावों के जरिए जो बीजेपी के नेता पुत्र हैं उनको यह जिम्मेदारी मिल सकती है। और इस बीच धनंजय सिंह जो कि स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे हैं, उनको कार्यवाहक अध्यक्ष आरसीए का फिलहाल जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है। नागौर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। पूरी एक प्रक्रिया होती है। आरसीए जिस तरीके से कार्य करता है, हर एक जिले के संघ होते हैं जिनको डिस्ट्रिक्ट या जिला क्रिकेट संघ कहा जाता है। उसमें कोषाध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। और जैसा अभी हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता जुड़े भी थे, जब चुनाव होता है आरसीए के अध्यक्ष के लिए तो जो सचिव होते हैं जिला क्रिकेट संघ के, उनके वोट मायने रखते हैं, उन्हीं के वोट काउंट होते हैं, उन्हीं के ही वोट देने के अधिकार होते हैं। और इस बीच अब आज पहले तो यह खबर निकलकर सामने आती है कि वैभव गहलोत के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और अब फिर उसके बाद तुरंत ये जानकारी भी आती है, चूंकि वैभव गहलोत को भी ये पता चला होगा कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, हस्ताक्षर किए गए और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो एक और बड़ी खबर देखिए, एक और जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश में गुड़ और चीनी से मंडी टैक्स को खत्म कर दिया गया है। यह बहुत ही बड़ी खबर है। जी हां, गुड़ और चीनी के मंडी टैक्स को समाप्त करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। राज्य सरकार ने बजट भाषण में इसकी घोषणा की थी पहले ही और बजट भाषण की घोषणा को अब अमल में लाते हुए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कारोबारियों के साथ साथ आम जन को भी राहत मिलेगी। राजस्थान मंडी व्यापार एसोसिएशन अध्यक्ष